हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको क्या पढ़ाएंगे, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड की। प्रीवियस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तक हमने कवर अप कर लिया था। आई होप सबको वहाँ तक सब चीज़ें समझ में आई होंगी। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक बड़ा टॉपिक है, सो इट कांट बी कवर्ड इन अ सिंगल वीडियो। कुछ टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे और कुछ इससे रिलेटेड कल पढ़ेंगे। सबसे पहला देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा तो किस तरीके की रिएक्शंस होंगी वो देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, सोडियम के साथ में। तो यहाँ से ये OH वाला बॉन्ड, यही तो है OH बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट बन जाएगा और यहाँ से डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH के साथ में रिएक्ट करता है तो भी यही सेम प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट, बट वाटर की हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे वाटर बन जाएगा। अगर यही सेम कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। वही क्यों, क्योंकि क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ही पढ़ रहे हैं हम। OH बॉन्ड सब समझ रहे होंगे आई थिंक, RC डबल बॉन्ड O और OH कौन सा होता है, ये वाला OH। तो इस बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। तो ये H यहाँ से निकलेगा और Na बार बार यहीं जाके इस O नेगेटिव से जाके जुड़ जाता है, प्लस H2O बनेगा, प्लस CO2 भी बन जाएगा क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन हमने कराई थी। ये बात हो गई एसिडिटी की कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब एसिडिटी की क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि सबको पता है कि एसिडिक कैरेक्टर किस तरीके से मेजर किया जाता है, द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस या कंपाउंड टू फर्निश H+ आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन एक्वस मीडियम। तो कोई अगर बहुत रेडिली H+ आयन फर्निश करता है तो वो अच्छा एसिड है, कोई H+ आयन फर्निश नहीं करता तो वो बेकार एसिड है या फिर अच्छा बेस है। इस तरीके से हम चीज़ें समझते थे। तो हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग हर किसी में H+ ही निकाल के दिखा रहे हैं, तो इसीलिए हमने क्या डाली यहाँ पे हेडिंग, एसिडिटी डाली है। तो यहाँ से इन रिएक्शन से हम ये शो कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, जैसे रेयर चांसेस हैं, लेकिन क्वेश्चन कभी अगर इस तरीके से बन जाता है कि राइट अ रिएक्शन टू शो द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इन तीनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो दिखाने के लिए। यहाँ से दिख रहा है क्लियरली कि H+ फर्निश कर रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि वो एसिडिक है नेचर में। अब ये तो हो गई कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी के बारे में। अब देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक, अब लेकिन क्यों ज़्यादा है, ये तो चलो हमने मान लिया कि ठीक है ज़्यादा है, लेकिन रीज़न भी तो चाहिए उसके लिए रीज़न देखते हैं कि क्यों ज़्यादा है वो। उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, तीनों की रिएक्शन लिख के देख ली। ROH प्लस H2O रिएक्शन लिखा, एल्कोक्साइड आयन बनाया, H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन फर्निश करे। फिनॉल को वही वाटर में डाला तो फिनॉक्साइड आयन बना, यहाँ से भी हाइड्रोनियम आयन फर्निश हुए। कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डाला तो कार्बोक्सिलेट आयन बनाया और यहाँ से भी हाइड्रोनियम आयन फर्निश करे। लेकिन तीनों ने अपने हाइड्रोजन आयन फर्निश कर दिए। इसका मतलब तीनों एसिडिक तो है नेचर में, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। क्यों है ये समझनी है बात हमें। अब पहले तो आपको रिकॉल ये होना चाहिए, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है। अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक होता है, याद करने की कोशिश करिए, कमेंट में बताइएगा मुझे कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है। वैसे याद आ जाना चाहिए आपको अब तक। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है इसका आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग पहले भी बता चुके हैं आपको, और वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूँ। क्या हो सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कब एक कंडीशन क्या सबसे ज़्यादा जरूरी है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कि p बॉन्ड होने चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड होने चाहिए। ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड घूम के यहाँ आ सकता है बस, और ये नेगेटिव चार्ज घूम के इस वाले ऑक्सीजन पे जा सकता है। सिर्फ दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं इसके। एक तो ये बना हुआ है ही आपके सामने जो रिएक्शन में लिखा है हमने, दूसरा अभी जो मैंने बताया पलट के वो बना देंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड के रूप में आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है हमने ये रेजोनेंस हाइब्रिड बना के दिखा दिया। यहाँ पे ये डॉटेड बनाना है आपको, ये जो बन रहा है ना यहाँ पे, ये इस तरीके से मैं बड़ा बना के दिखा देता हूँ आपको। R है, C है, इधर भी ऑक्सीजन है और इधर भी ऑक्सीजन है, और ये डॉटेड लाइन बन रही है इस तरीके से, और यहाँ नेगेटिव लिखना है। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज इस वाले और इस वाले के बीच में सर्कुलेट हो रहा है। इस पे रहेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा और इस पे रहेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा। एक साथ डबल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए,
अब द हायर एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज कम्पेयर टू फिनॉल कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ प्लस आर एंड प्लस आई इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के टर्म्स में आप लोग समझ सकते हो। देखिए कैसे समझेंगे, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, मैं रीड आउट करूँगा तो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अ कार्बोक्सिलेट आयन, is stabilized by two equivalent resonance structure in which the negative charge is at more electronegative oxygen atom। बात क्या हो रही है वो देखिए, एक और बात समझ लीजिए आप, आपने अब तक ये समझा था रेजोनेंस में चार्ज नीचे घूम जाता था, वो चीज़ें स्टेबल हो जाती थी, ठीक है। अगर चार्ज नीचे रेजोनेंस में घूम रहा है तो हम उसको क्या बोलते थे, कंपाउंड इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो यहाँ भी बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बन रहे हैं और फिनॉल में भी बन रहे हैं। ये बात हमने आज तक पढ़ी थी कि भाई रेजोनेंस, अब देखो चलो वो कमेंट में करने के लिए बोला है मैंने, आप कमेंट करिएगा, लेकिन वो भी मैं बता देता हूँ। फिनॉल में नीचे नेगेटिव चार्ज घूम जाता था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहता था, वापस से H+ को अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज नीचे रेजोनेंस से बेंजीन रिंग पे घूम जाता था, तो इसलिए फिनॉल ज़्यादा एसिडिक होते थे एज कम्पेयर टू एल्कोहल, तो वहाँ रेजोनेंस होता था। लेकिन अब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस और फिनॉल में भी रेजोनेंस है, तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा उसके लिए हम खाली रेजोनेंस से नहीं कंपेयर कर सकते, उसमें एक और कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। रेजोनेंस वालों के लिए क्या होता है कि आपको चेक करना है जो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, भाई प्लस आर प्लस आई का इफेक्ट का मतलब क्या है कि नेगेटिव चार्ज घूम रहा होगा, अपोजिट होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था 11वीं क्लास में, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज जो घूम रहा है, अगर वो किस पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रिवॉल्व कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रिवॉल्व कर रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, तो वो ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा, ये ध्यान रखनी है बात। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब तो समझते हो ना, मैं पूछूं आपसे कि कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, तो क्या बोलोगे बताइए, कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिकॉज वो 16 ग्रुप का एलिमेंट है। 16, 17, 18 हम इस तरफ जाते हैं, यही तो 18th नहीं 16, 17 ही तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, कार्बन तो ग्रुप 14 का एलिमेंट है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते हैं, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज किसके केस में है? कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में है। फिनॉल में तो देखो कार्बन पे तो घूमता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कार्बन पे घूम रहा है, जबकि इसमें किस पे घूम रहा है? ऑक्सीजन पे घूम रहा है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे घूम रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे घूम रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे ये ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा स्टेबल है तो ज़्यादा एसिडिक है। ज़्यादा स्टेबल का मतलब क्या है कि ये वापस H+ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, और ज़्यादा स्टेबल मतलब ज़्यादा एसिडिक। अगर आप इस तरीके से याद नहीं रख पाते हैं तो आप एक ये तरीका याद रख लीजिए कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी मीन्स जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल वो कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक। बात समझ में आई? तो किस तरीके क्यों ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन, बात क्लियर हुई? ये वाली बात आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पक्का बनते हैं। देखिए वही मैंने अभी आपको समझाया है वही रीड आउट कर देता हूँ। तो कॉन्जुगेट बेस जो हम आयन बना के दिखा रहे हैं ना आपको, वही है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि कार्बोक्सिलेट आयन है, वो दो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो रहा है, जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो किस पे है? वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम पे। जबकि फिनॉल के कॉन्जुगेट की बात करें जो कि एक फिनॉक्साइड आयन है, उसके पास जो उसके नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सो रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ इन कार्बोक्सिलेट आयन। रेजोनेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसके अंदर हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर हो गया, वो उसे ज़्यादा स्टेबल बना रहा है। दस कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबलाइज देन फिनॉक्साइड आयन, सो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा नेचर में। एक और बार रिपीट करता हूँ, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो अब कोशिश करना समझने की। बस बात सिर्फ छोटी सी आपको याद रखनी है, क्या पहले तो हम बोलते थे कि अगर दो चीज़ें में से कुछ ऐसी कंपेयर करनी है एसिडिक नेचर में कि एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाती है एक नहीं बनाती है, जैसे हम लोग एल्कोहल और फिनॉल को कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर में, तो डायरेक्टली बोल दिया था कि भाई फिनॉल्स जो होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे, क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होते हैं। लेकिन अब बात आई है फिनॉल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करने की, और दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो अब कैसे कंपेयर करें? तो यहाँ के लिए हम क्या कंडीशन याद रखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या याद रखना है आपको? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऑक्सीजन उस पर रहता है एलिमेंट पे, तो वो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिस भी कंपाउंड के बना रहे हो वो ज़्यादा स्टेबल है, और जो ज़्यादा स्टेबल हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक है।
बात क्लियर हुई। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है, कार्बन तो नहीं है। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज किस में घूम रहे हैं? बेंजीन में यानी कि फिनॉक्साइड आयन में। और ऑक्सीजन पे किस में घूम रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में कार्बोक्सिलिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज रह रहा है, तो इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्टेबल। कार्बोक्सिलिक एसिड मोर स्टेबल, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। ये ज़्यादा प्रिसाइज वे होगी कहने के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल या मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है अब वो ज़्यादा स्टेबल तो ज़्यादा एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक तो वही हमें बताना था कि फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हमने आपको बता दिया। चलिए अब रिएक्शन लिख के देखते हैं। RCOOH प्लस H2 अगर आप करते हो तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक आयन और यहाँ से हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है। अगर यही आप इक्वेशन लिखते हो किसके लिए? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए, तो क्या होगा? H3O पॉजिटिव, RCO नेगेटिव और ये आ जाएगा। वाटर तो लिक्विड में है, लिक्विड वाले को तो हम लेते नहीं थे, एक्वस को लेते थे सिर्फ, याद होगा आपको। तो ये Ka क्या होता था? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ से देखा कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3O पॉजिटिव। Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी? हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के। हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जरा मुझे बता दो कि यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बहुत ज़्यादा फर्निश हो रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन वन द सेम थिंग है, इसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे अगर हाइड्रोनियम से नहीं समझ में आता तो आप H+ से समझ लो। H+ आयंस कोई कंपाउंड या बहुत ज़्यादा लिबरेट कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो यहाँ से देखा मुझे कि अगर, और Ka क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन के। तो H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो Ka ज़्यादा, और H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो मतलब कंपाउंड एसिडिक। तो एसिडिक कंपाउंड के लिए Ka की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। एसिडिक कंपाउंड के लिए Ka की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। वही मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। देखो अगर H3O पॉजिटिव की एरो अप का मतलब क्या है? यहाँ पे अपवर्ड एरो का मतलब ज़्यादा। अगर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग कंसंट्रेशन लिखते थे ना, अगर H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो Ka की वैल्यू ज़्यादा, और Ka की वैल्यू ज़्यादा तो कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा, कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। अब pKa भी पढ़ा था वहाँ आपने, सबने पढ़ा था ना, pKa pKb सब चीज़ें पढ़ी थी, याद हो पता नहीं होंगी नहीं होंगी, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था। pKa का फॉर्मूला होता था -log Ka। -log Ka में क्या है? नेगेटिव होता है, लॉगरिदम होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा वैल्यू Ka की होगी pKa की वैल्यू उतनी कम होती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव लॉगरिदम है और उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो हमने देखा है ना कि Ka की वैल्यू ज़्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। तो यानी कि अगर इन तीनों को मैं रिलेट करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं? इस तरीके से लिख सकता हूं जैसे यहाँ पे ब्लॉक में लिखा है, आप भी ऐसे ऊपर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ pKa एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ Ka। एसिडिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ pKa एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ Ka। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों किसी के pKa की वैल्यू, दो आपके पास कोई एसिड थे, एक की pKa की वैल्यू थी 3.75 और एक की pKa की वैल्यू थी 4.72, तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? 3.75 वाला ज़्यादा एसिडिक है। और यही वैल्यूज़ मैं बोलूँ कि अगर Ka की हैं तो कौन ज़्यादा एसिडिक है? ये वाला कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक है। तो आपको ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि दो कंपाउंड होंगे जिनमें आपको pKa की वैल्यू गिवन होगी, 3-4 होंगे, इनको आपको अरेंज करना होगा एसिडिक ऑर्डर में। एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है। तो हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको प्रिपेयर करके चलूँगा, ताकि मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वेदर वो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी पढ़ रहे हो मेरे से, वो जब रिजल्ट आए तो मुझे कमेंट करके या मैसेज करके ज़रूर बताएं कि भैया हमने इतने अच्छे नंबर स्कोर करे थे, या आपके पढ़ाए हुए ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमें एक नंबर के सेक्शन में मिले थे। इसी में उम्मीद करता हूँ और इसीलिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। अब ये तो हमने बात क्या कर ली, समझ लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर देख लिया, फिर उसे कंपेयर कर लिया फिनॉल से और एल्कोहल से। तो अब तीनों का अगर ऑर्डर लिखना चाहो तो लिख सकते हो ना आप। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज़्यादा एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड, वही एसिड लिख देते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं फिनॉल्स, फिनॉल उससे लेस एसिडिक है। और सबसे लास्ट में कौन आते हैं? सबसे लास्ट में आते हैं एल्कोहल्स, एल्कोहल्स लीस्ट एसिडिक है। बात क्लियर हुई? चलिए देखते हैं इनमें। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच करके दिखा दिया। यानी कि अब सब्सटीट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं। ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं होगा ना, सब्सटीट्यूट होगा, उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएगा बढ़ाएगा, वो देख लेते हैं एक बार। देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है, मतलब नेगेटिव चार्ज जो यहाँ पे है उसको खींच लेगा पीछे की तरफ, अपनी तरफ ले लेगा, अपनी तरफ ले लेगा। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं रहेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं रहेगा तो वो H+ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, H+ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो वो एक अच्छा एसिड बन जाएगा। जैसे पीछे समझाया था, कहानी वही है, हर किसी चैप्टर में एक ही कहानी होती है, इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेवरेट पार्ट है मेरे केमिस्ट्री का, और आप लोगों का भी होगा ज़्यादातर बच्चों का। क्योंकि यहाँ पे बातें चेंज नहीं होती हर चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री की तरह या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ये नहीं कि किसी चैप्टर में कुछ चल रहा है किसी में कुछ चल रहा है। जो एक चैप्टर में आपने लॉजिक पढ़ लिया वही लॉजिक आप हर चैप्टर में लगा सकते हो अगर कंसेप्ट सेम है तो जैसे हमने यहाँ पे ये बात पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा मतलब नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ले लेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे कम कर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे कम है तो वो H+ को अट्रैक्ट नहीं कर सकता अपनी तरफ, ये जो H+ होगा इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और H+ को कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा इसका मतलब वो बेसिक नहीं है, वो एसिडिक है, मतलब कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपने अटैच कर दिया तो। इसका उल्टा कर दें, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग क्या होते हैं ये नहीं बताऊंगा मैं 2-3 चैप्टर आपको कवर अप करा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। जैसे बोल में आदत सही नहीं है ना मेरी, मैं बोलता चलता हूँ सब लोग, तो आप दिमाग पे जोर नहीं डालते होंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स अगर मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया कोई तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब इसका क्या है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन पे जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतनी स्ट्रांगली उतनी रैपिडली H+ को पुल कर सकता है वापस अपनी तरफ। अपने पास H+ को पुल कर लेगा तो क्या वो एसिडिक नेचर दिखाएगा, H+ को एक्सेप्ट तो कौन करते हैं, बेसिस करते हैं, इसका मतलब उसकी एसिडिटी घट जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पुशेस द नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द कार्बोक्सिलेट आयन thus मेकिंग इट अनस्टेबल एंड हेंस लेस एसिडिक, और वो कंपाउंड को क्या बना देगा, कम एसिडिक बना देगा। तो अगर कहीं भी आपको कंपेयर करने के लिए आता है, 3 कंपाउंड आपके पास में लिखे हैं जिसमें मान लो कि खाली एक आपका ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड है, सब्स्टिट्यूट नहीं है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो वो बीच में आएगा, और जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है वो उसकी एसिडिटी ज़्यादा है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है उसकी एसिडिटी कम है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को। The effect of the following group increases in the order of acidity as given below। और ये जो ऑर्डर है ये इस तरीके से क्या होता है, ये आपको दिया गया है, ये ऑर्डर आप याद कर लीजिए कि इन ग्रुप्स का इफेक्ट किस तरीके से है, ठीक है। चलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया, और ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, आपने भी देखा होगा वीडियोज़ में कि कंसेप्ट पढ़ाया और क्वेश्चन आपको या तो करने को दिए जाते हैं या मैं ही करा देता हूँ, जिससे क्या होगा कि कंसेप्ट आपके बेटर तरीके से दिमाग में फिट हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ और जब आपको क्वेश्चन देता हूँ, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो आप तुरंत क्वेश्चन कर दीजिए, करने लगिए वीडियो पॉज करके। नहीं समझ में आया है तो प्लेबैक करिए वीडियो को, फिर से स्टार्ट करिए और फिर समझ के क्वेश्चन ज़रूर करिए, क्योंकि बिना क्वेश्चन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मज़ा नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, मैं 1-2 पार्ट बता देता हूँ आपको करके, फिर आप बाकी कर लेना, आंसर नीचे लिखे हैं इनके, वेरीफाई कर लेना। राइट द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी मतलब सबसे छोटा यानी सबसे कम एसिडिक, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक, और सबसे ज़्यादा एसिडिक सबसे बाद में। देखिए ये है ओनली बेंजोइक एसिड, मतलब सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड है, और ये क्या है, ये भी सब्स्टिट्यूटेड है, लेकिन इस पर जो है वो कैसा ग्रुप है एक एल्काइल ग्रुप है। और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ये NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते थे, बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते थे, नेगेटिव चार्ज को ले लेते थे, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे तो एसिडिटी को बढ़ा देते थे। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक। और सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, ये वाला सबसे लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। और ये तो बीच में आएगा ही, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का वो नहीं है, डेरिवेटिव नहीं है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो इन पार्ट्स को। ये ऑर्डर लिखा है जो 3 नंबर पे लिखा है, इसका मतलब क्या है, जो किसी पे नंबर लिखा है अगर 3 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। जिसका नंबर 1 लिखा है इसका मतलब क्या है कि वो लीस्ट एसिडिक है, पहले नंबर पे आ रहा है एसिडिक ऑर्डर में। तो आप करेंगे होमवर्क में चारों पार्ट को और वेरीफाई करेंगे आंसर्स को यहाँ से, और चेक करेंगे कि इस बात आपको समझ में आई या नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। अगर देखें तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसे इस वीडियो में ना कवर अप करके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा हो जाती है। ऑलरेडी 20 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। चलिए, तो एक टॉपिक समझाया, कल मिलेंगे तो छोटे टॉपिक है, नेक्स्ट 2 टॉपिक कवर अप कर लेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करेंगे कि चैप्टर थ्योरी वाइज जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सब चीज़ें अच्छी लगी हों, एसिडिटी बेस्ट तरीके से समझ में आई हो, यूट्यूब पे और अच्छी वीडियोस हो सकता है आपको मिल जाएंगी। अगर वहाँ से देखना चाहते हैं आप वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से समझ में आई हो, आपको दिल से समझ में आई हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक ज़रूर करा करो वीडियो को। इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है मुझे कि हाँ चलो किसी को समझ में आया। बाकी शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।